दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की कहानी है द स्टोरी ऑफ टू डॉक्टर्स। इस कहानी की लेखिका सुधा मूर्ति जी हैं, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैं। कुछ दिन पहले मैंने ये कहानी पढ़ी थी, मुझे बहुत पसंद आई। आज फादर्स डे है तो सोचा आप सभी के साथ भी इसे शेयर करूं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी बहन एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। उसे कई घंटों तक लगातार काम करना पड़ता है। अक्सर वह नाइट ड्यूटी पर भी होती हैं। मुझे याद है कि एक बार वो रात को बहुत देरी से घर पहुंची थी। अभी घर आई ही थी कि उसके हॉस्पिटल से फोन आ गया कि उसे दोबारा आना पड़ेगा। वो इमरजेंसी आन पड़ी थी। अपनी बहन के थके हुए चेहरे को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे बुरा लगा और मैंने गुस्से में उसे बुरा भला कह दिया। मैं जानता हूं कि एक डॉक्टर के लिए पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि तुम पिछले 24 घंटों से लगातार काम कर रही हो? क्या तुम्हें थकान नहीं होती? वहां और भी तो डॉक्टर हैं। क्या तुम्हारी जगह वो उस मरीज को नहीं देख पाएंगे? तुम भी एक इंसान हो। मेरी बहन ने थकी हुई आंखों से मेरी ओर देखा और कहा, प्लीज चुप हो जाओ। मैं अकेली नहीं हूँ जो अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। मेरे साथ कई और डॉक्टर्स हैं जो मेरे बराबर या मुझसे भी कई गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्हें भी तो आराम की जरूरत है ना। एक सीनियर डॉक्टर होने के नाते मैं पीछे नहीं हट सकती। जहाँ इतनी तादाद में लोग परेशान हो, वहाँ हम अपना निजी स्वार्थ थोड़ी ना देख सकते हैं। क्या तुम्हें एनेस्थीसिया की कहानी याद है या वो भी भूल गए हो? इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठी और हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गई। और जाते जाते वो कहानी मेरे मन में दोबारा ताजा कर गई, जो कुछ साल पहले उसने मुझे सुनाई थी। ये कहानी ऐसे दो लोगों की कहानी है जो पेशे से दोनों डॉक्टर तो हैं और आपस में बाप बेटा भी हैं। पिता एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और उनका बेटा भी उनके साथ प्रैक्टिस करता है। ये उस समय की बात है जब एनेस्थीसिया नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। ऑपरेशन करते समय मरीज को केवल क्लोरोफॉर्म ही दिया जाता था। पिता डॉक्टर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक ऐसी दवा का निर्माण किया जिसे ऑपरेट करते समय यूज किया जा सकता था। इंजेक्ट करने पर यह दवा मरीज के उस हिस्से को सुन्न कर देती थी और मरीज को बेहोश करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आज हम उस दवा को एनेस्थीसिया के नाम से जानते हैं। डॉक्टर साहब लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे और अलग अलग केमिकल मिलाकर उन्होंने उस दवा को और भी असरदार बना दिया। बस एक ही परेशानी थी कि कोई भी व्यक्ति उस दवा के एक्सपेरिमेंट के लिए आगे नहीं आ रहा था। बिना एक्सपेरिमेंट के ये दवा मार्केट में रिलीज नहीं की जा सकती थी। अपने पिता की परेशानी देखते हुए डॉक्टर साहब का बेटा, जिसके दाएं हाथ में 6 उंगलियां थी, एक्सपेरिमेंट के लिए आगे आया। पापा, मैं जानता हूं कि आपकी दवा बहुत असरदार है। इसे मेरी छठी उंगली में इंजेक्ट कीजिए और ऑपरेट करके मेरी छठी उंगली हटा दीजिए। मैं वैसे भी इस उंगली से छुटकारा पाना चाहता हूं और मैं ये भी चाहता हूं कि ये ऑपरेशन दूसरे डॉक्टर्स के सामने किया जाए। कोई भी व्यक्ति इस दवा का उपयोग किए बिना ऑपरेशन का दर्द नहीं सह सकता। जब आप एक सफल ऑपरेशन कर देंगे, तभी दूसरे डॉक्टर को पता चलेगा कि यह दवा वाकई में असरदार है, क्योंकि उस दौरान मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। डॉक्टर साहब को अपने बेटे की सलाह बहुत अच्छी लगी। वो तुरंत मान गए। उन्होंने उसी वक्त मेडिकल साइंस एकेडमी के सभी डॉक्टर्स को यह मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। उन सभी की आज्ञा के बाद ही इस दवा को पब्लिकली यूज में लाया जा सकता था। ऑपरेशन का दिन आ चुका था। बहुत सारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट इस ऑपरेशन को देखने के लिए उपस्थित हुए। ऑपरेशन शुरू करने से पहले डॉक्टर साहब ने अपने बेटे को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया। डॉक्टर साहब के बेटे के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो तो लगातार मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर में ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और पेशेंट के चेहरे पर अब भी पहले जैसी मुस्कान थी। सभी सीनियर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट उन दोनों को बड़ी हैरानी से देख रहे थे कि आखिर ये चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ। सभी ने डॉक्टर साहब को बधाई दी और उस दवा को यूज करने की परमिशन भी दे दी। आए हुए सभी डॉक्टर्स अब जा चुके थे। ऑपरेशन थिएटर में अब केवल डॉक्टर साहब और उनका बेटा ही थे। डॉक्टर साहब का बेटा खुद ही अपने हाथ पर मलहम पट्टी कर रहा था।
डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। ऑपरेशन के दौरान तुमने जो दर्द सहा है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे लिए तुमने अपना दर्द लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दिया। बेटा मुझे माफ कर दो। दरअसल इस दवा को बनाने के लिए टोटल 4 केमिकल यूज होने थे, लेकिन डर और जल्दबाजी के कारण मैं एक केमिकल ऐड करना भूल ही गया, इसीलिए ये इंजेक्शन इतना असरदार नहीं हो सका। बेटे मुझे माफ कर दो। बेटे ने भी अपने पिता को गले लगा लिया और वो भी जोर जोर से रोने लगा। मैं जान चुका था पापा, पर अगर दूसरे लोगों को ये पता चल जाता तो आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस दवा को बनाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी दवा में कोई कमी नहीं है, बस दुर्भाग्यवश आपसे ये भूल हो गई। हाँ बेटा, मैं भी ये जान चुका था कि मुझसे ये भूल हो गई है, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि उस दौरान मैं किसी को ये बता नहीं सकता था। मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि तुम्हारे हंसते हुए चेहरे के पीछे तुम कितना बड़ा दर्द सह रहे हो। बेटे, डॉक्टर साहब ने अपने पिता की आंखें पोंछी और उनकी कामयाबी के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई दी। अपने पिता की कामयाबी देखते हुए बेटा अपना दर्द भी भूल चुका था। यह होता है एक बाप बेटे का प्यार। आज फादर्स डे के दिन यही कहना चाहूंगा कि अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर रहें, उनकी इज्जत करें। दोस्तों, नई कहानी लेकर बहुत जल्द आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।